इंडिया ने ऐसे मारा जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड। पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड का भाईजान इंडिया ने। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच और पांचवां दिन फाइनली मैच ड्रॉ की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दिया, बल्कि ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नहीं, ड्रॉ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात अगर हम लोग कप्तानी की करें तो शुभमन गिल 47 इयर्स के अंदर पहले ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने 400 स्कोर किया है अवे फ्रॉम होम। और आज मैनचेस्टर के अंदर पहला रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले भी शुभमन गिल नजर आए हैं। मतलब इतना मारा है कि इंग्लैंड वालों को पानी भी नहीं दिया ना, मतलब पकड़ के उनका घंटा। इंडिया मैनेज टू ड्रॉ दिस मैच। ये मैच ड्रॉ तो हुआ है लेकिन ये किसी जीत से कम नहीं है। इतनी शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस और पूरा सेशन, पिछला वाला भी खेला, ये वाला भी खेला, वाशिंगटन सुंदर का 100, जडेजा का 100। तो भाई ये क्या कर दिया इंडिया ने। ये टेस्ट मैच, जो कि टेस्ट मैच को आप कहते हैं कि भाई 4 दिन की आपकी मेहनत फिर 5वें दिन में जाती है और आप हार जाते हो, कभी आप जीत जाते हो, कभी आप ड्रा हो जाते हो। तो वो ब्रो ये मैच ड्रा नहीं हुआ। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है। यार आप देखो इंग्लैंड ने क्या घटिया क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को मैं क्या बोलूं। तो राशिद, सबसे पहले तो रविंद्र जडेजा के बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ा क्लीन खेले, कुछ बड़े अच्छे शॉट्स खेले, उन्होंने तो दे मार 4.5 जो आज पुट लगा। जडेजा इज इन हिज सुप्रीम फॉर्म राइट नाउ और क्या जबरदस्त उन्होंने बारी खेली है। अली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। आपने बेहतरीन फॉर्मेट देखना है और उसका फैन बनना है तो ये जो टेस्ट मैच था ये उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट थी। क्या मुकाबला हुआ, बैटिंग किया, बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस। और ये सीरीज जिंदा है। ये मैच जीतना हर सूरत में जीतना था। आई मीन इसका रिजल्ट इंग्लैंड के लिए जीतना था इन ऑर्डर टू विन द मैच एंड द सीरीज, लेकिन इंडिया ने ये मैच बचाया। अब 5वां जो मैच है वो डिसाइड करेगा सीरीज में। Phenomenal fight back, phenomenal, terrific comeback, unreal, unseen, unprecedented. What a story that has been scripted by Shubman Gill, KL Rahul, रविंद्र जडेजा एंड वाशिंगटन सुंदर। कितनी खुशी होती है कि भाई 5 दिन की मेहनत के बाद आप हारे हो, जीते हो या ड्रा हुए, और वही हुआ है इस टेस्ट मैच में। भाई जिस तरह से इंडिया ने इसका एंड किया वो एज न्यूट्रल क्रिकेट फैंस के लिए तो भाई थ्रिलिंग हुआ, सस्पेंस हुआ, मजा आया, ड्रामा क्रिएट हुआ, बट इंडिया के और इंग्लैंड के हलक में जान अटकी हुई थी। और शुभमन की बात की जाए तो बड़े अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म किया और वैसे भी हमें यंग स्टार बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए मैच ड्रॉ कर दिया इन्होंने, ना उन्हें जीतने दिया ना वो जीता, पर मुझे लगता था कि जितना अच्छा इंडिया परफॉर्म कर रहा था, इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। जडेजा इज इन हिज सुप्रीम फॉर्म राइट नाउ और क्या जबरदस्त उन्होंने बारी खेली। बात कीजिए बहुत ही फिट है। हम जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नजर आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने की बात। भाई हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच का डे 5 और जिस तरीके का कमबैक इंडिया ने किया, इंग्लैंड को उनके घर में भाई खून के आंसू रुलाए हैं। आज ब्रैंडन कास से लेके जोफ्रा आर्चर से लेके बेन स्टोक्स से लेके लियम डॉसन, भाई कोई भी इंडिया की विकेट नहीं गिरा सका। फैसला है, सुंदर बैट्समैन बहुत अच्छा है, याद है ना जुमला, उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग। और इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना। बात अगर हम करें हमसायों के बारे में तो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है उसमें भी आज खासा सरप्राइजिंग मोमेंट हुआ जब पासा पलट गया, जब अच्छे खासे रन्स बनना शुरू हो गए। इतनी शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस और पूरा सेशन, पिछला वाला भी खेला, ये वाला भी खेला, वाशिंगटन सुंदर का 100, जडेजा का 100, बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस। मारे वो बेन स्टोक्स भी ये कहता हुआ पाया गया कि सरकार बस करो भाई साहब, हैंडशेक करो, जाओ, अब तो 16 विकेटें रह गई हैं, 15 ओवर है, कौन सा गेम निकलेगा। बोला नहीं 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 नहीं, सेंचुरीज बन के जाएंगी। अब जो एफर्ट सुंदर ने और जडेजा ने डाल दी है वो बगैर सेंचुरीज के अगर डिनाई कर दी जाती तो ये पे ड्रेसिंग रूम। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है। यार आप देखो इंग्लैंड ने क्या घटिया क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को मैं क्या बोलूं, जिस टीम ने ये एक्सपोज हो गई इनकी बॉलिंग नजीब इंग्लैंड की बारी में चेस कर लेंगे, इनके जहनों में ये चीज है। ओ भाई पाकिस्तान से मैच थोड़ी हो रहा है यार जो चौथी बारी में। अच्छा दूसरी हिस्टोरिकल मैच ड्रॉ हुआ है, इंग्लैंड तरसती रही है, तड़पती रही है, रोती रही है कि भाई किसी तरीके से जो है वो इंडिया के प्लेयर्स हम आउट कर ले और हम मैच जीत जाए। लेकिन कितने प्लेयर्स थे भाई, सिर्फ 4 प्लेयर्स थे। शुभमन गिल की बात करें, उसके बाद केएल राहुल की बात करें, जडेजा की बात करें, वाशिंगटन सुंदर की बात करें, 2 दिन लगातार जो है वो तड़पाते रहे हैं इंग्लैंड की बेस। भारत ने चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के विरुद्ध ऐतिहासिक फाइट बैक करते हुए एक लगभग अनिश्चित मानी जा रही हार को टाल दिया और मैच को ड्रॉ करा लिया। भारत की ओर से गिल
केएल राहुल, जडेजा और साई सुदर्शन ने बेहतरीन पारी खेली। इसमें शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और साई सुदर्शन ने अपने अपने शतक लगाए। वहीं केएल राहुल दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 90 के स्कोर पर आउट हुए, परंतु भारत को इस मुश्किल स्थिति से निकालने में उनका महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकेले इन 4 बल्लेबाजों ने ही 403 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड के ओर से 22 रन अतिरिक्त दिए गए, जो कि नो बॉल व वाइट बॉल के रूप में थे। और इस प्रकार से भारत ने लगभग चौथे दिन जब भारत की हार को निश्चित माना जा रहा था, वहां से भारत ने फाइट बैक करके टीम को ड्रॉ कराने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत व इंग्लैंड के मध्य खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच का समापन अत्यंत ही रोमांचक रूप से ड्रॉ पर हुआ। आपको बता दें, यह भारत और इंग्लैंड के मध्य 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच था, जो कि ओल्ड ट्रैफोर्ड ग्राउंड मैनचेस्टर में खेला जा रहा था। यह 23 जुलाई से 27 जुलाई तक चला और 27 जुलाई को 5वें दिन इसका रिजल्ट अत्यंत ही रोमांचक रूप से ड्रॉ रहा, जबकि यह आशा की जा रही थी कि इंग्लैंड इसे बहुत ही सरलता से जीत लेगा, क्योंकि पहले 4 दिन इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा भारी रहा था भारत को, चाहे वह बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। आपको बताएं कि 23 जुलाई को शुरू हुए टेस्ट मैच की पहली पारी में इंग्लैंड ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी चुनी और भारत को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम 358 रन पे ऑल आउट हो गई। हालांकि भारत की शुरुआत बहुत ही सदी हुई थी और केएल राहुल व जायसवाल की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 94 रन जोड़े थे, परंतु जायसवाल और केएल राहुल के जाने के बाद पारी लगातार लड़खड़ाती ही रही और लगभग 200 रनों के भीतर ही पूरी टीम निपट गई। आपको बताते हैं कि राहुल ने 46 व जायसवाल ने 57 रन बनाए थे। भारत का पहला विकेट 94 रन पे गिरा, दूसरा 120 रनों पे, तीसरा 140। इसके बाद गिल व सुदर्शन ने पारी को संभालने का प्रयास किया और लगभग 95 रन की साझेदारी की। 235 के स्कोर पे भारत का चौथा विकेट गिरा और इससे पूर्व रिटायर्ड हट होकर के ऋषभ पंत जो है 37 रन की पारी खेल करके गए थे। हालांकि वह बाद में लौटे, उन्होंने 54 रन बनाए और कैच आउट हो गए, परंतु उनके जाने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह समाप्त हो गई और एक समय पर 400 रन बनाती हुई दिख रही टीम इंडिया 358 पर ही ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम जब उतरी तो उन्होंने भारत से भी अच्छी शुरुआत की और उनके दोनों ओपनर्स डेविड क्रॉली और पेन टकेट ने पहले विकेट के लिए 166 रन जोड़े। पहले विकेट के रूप में क्रॉली आउट हुए, जो कि 84 रन बना करके आउट है। उसके बाद 194 के स्कोर पे डकेट 94 रन बना करके आउट हुए। तीसरा विकेट पोप का गिरा, जो 71 रन बना करके आउट हुए। इसके बाद ऐसा लगा कि अब भारत की तरह ही इंग्लैंड की पारी भी सिमट जाएगी जल्दी, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो रूट और बेन स्टोक्स ने भी कमाल करके दिखाया। जो रूट ने 150 रन बनाए, यह उनका 157 मैचों में 38वां टेस्ट शतक था और भारत के विरुद्ध यह उनका 12वां टेस्ट शतक था। वहीं बेन स्टोक्स ने भी 141 रनों की पारी खेली और यह 115 टेस्ट मैचों में उनका 14वां शतक था और भारत के विरुद्ध दूसरा शतक था। इसी के साथ कार्स ने 47 रनों की पारी खेली और डॉसन ने 26 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड ने कुल पहली इनिंग में 669 रन बनाए और भारत को 311 रनों की लीड दी। दूसरी पारी में लीड कम करने और आगे निकलने की होड़ में भारत के सलामी बल्लेबाजों ने बहुत बड़ी गलती की और भारत के पहले 2 विकेट लगातार 2 गेंदों पर चलते बने, जो कि थे जायसवाल और सुदर्शन। दोनों ही 0 के स्कोर पे आउट हो गए। भारत का एक समय स्कोर 0 पर 2 विकेट था और ऐसा लग रहा था कि भारत 100 रन भी नहीं बना पाएगा। आपको बताएं कि क्रिस वोक्स हैट्रिक से चूक गए। दोनों ही विकेट क्रिस वोक्स ने लिए थे और दोनों ही बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुए थे, परंतु भारतीय बल्लेबाजों ने फिर पारी को संभाला। केएल राहुल और गिल ने 174 पे 2 के स्कोर के साथ चौथे दिन का समापन किया और फिर भारत के विकेटों की झड़ी को रोका। उसके बाद अगले दिन भारत के सामने मैच को बचाने की चुनौती थी। साथ ही साथ अब इंग्लैंड की दूसरी पारी भी बाकी थी। इसी के साथ ही भारतीय बल्लेबाजों का वो करिश्मा देखने को मिला। इसके लिए भारतीय बल्लेबाजी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के रूप में जानी जाती है। गिल ने 103 रन की पारी खेली, वहीं राहुल 90 रन पे शतक बनाने से चूक गए। हालांकि उन्होंने भारतीय पारी को खतरे से निकाला। गिल ने अपने 36 मैचों की करियर में यह 9वां शतक लगाया और इस सीरीज में तथा इंग्लैंड के विरुद्ध यह उनका चौथा शतक था। आपको बता दें, गिल ने इसी के साथ ही इस सीरीज में 700 से अधिक रन भी बना लिए हैं और अभी भी एक टेस्ट मैच और होना है, वहां सर्वाधिक रनों के स्कोर को पार कर सकते हैं। इसके बाद 2 विकेट भारत ने जल्दी गंवा दिए, लेकिन इन 2 विकेटों के पश्चात रविंद्र जडेजा व साई
सुदर्शन ने कोई भी मौका इंग्लिश गेंदबाजों को नहीं दिया। दोनों ही धांसू ऑलराउंडर्स ने शतकीय साझेदारी की और अपने अपने शतक पूरे किए। जहां रविंद्र जडेजा ने 107 रन बनाए, वहीं साई सुदर्शन ने अपना पहला शतक लगाया और 101 रन की नाबाद पारी खेली। आपको बता दें रविंद्र जडेजा का 84 मैचों में यह 5वां शतक था और इंग्लैंड के विरुद्ध 30वां शतक था। और इसके साथ भारत ने कुल 423 रन पे अपनी पारी को घोषित किया, लेकिन जब पारी घोषित की गई उस समय मात्र 10.3 ओवर ही दिन के बचे थे। और क्योंकि यह आखिरी दिन था और इंग्लैंड जानता था कि अब 100 रन को बना संभव नहीं है, इसीलिए इंग्लैंड की तरफ से कप्तान ने 5वें दिन बल्लेबाजी करने से मना कर दिया और इस प्रकार से यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। हालांकि इस टेस्ट मैच में एक समय एक ऐसी विचित्र परिस्थिति भी खड़ी हुई जब भारत के दोनों बल्लेबाज अपने 90 के स्कोर पर खेल रहे थे। जडेजा 99 रन बनाकर और वहीं साई सुदर्शन 93 रन बना करके थे। तो बेन स्टोक्स ने पारी को खत्म करने का प्रयास किया और आकर के कप्तान से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन भारतीय कप्तान ने साफ कह दिया कि हमारे दोनों बल्लेबाज अपना शतक पूरा करेंगे तभी पारी को डिक्लेयर किया जाएगा। और उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना शतक लगाया और फिर पारी को 430 पर डिक्लेयर किया गया। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करने से मना कर दिया और क्योंकि यह स्पष्ट था कि 10 ओवर में 125 रन बना पाना संभव नहीं था और क्योंकि पिच धीमी भी हो गई थी, इसलिए इस पिच पर शॉट लगा पाना भी संभव नहीं था। खैर, यह मैच आपने देखा तो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।